हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहे थे, उसकी स्ट्रेटेजीज पढ़नी थी आज हमें कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिसके द्वारा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। हम जानते हैं इंडिया इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स टू मीट इट्स पावर नीड। इंडिया क्या है, वास्तव में थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट पर ही डिपेंड है अपनी एनर्जी के लिए, परंतु क्या है, बोथ ऑफ दीज हैव एडवर्स एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। एडवर्स मतलब गलत, जो हमारे को जो ये दोनों चीज़ें हैं थर्मल और हाइड्रो, ये इन्वायरमेंट पे गलत इफेक्ट दे रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट इमिट लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो थर्मल प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कारण है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लाई ऐश विच इज़ नॉट यूज टू प्रॉपरली। और ये मिट्टी, ऐश मतलब राख के द्वारा बनते हैं, फैलाते हैं बहुत, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। इट कैन कॉज पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। ये वास्तव में वाटर बॉडीज़ पे पोल्यूशन का काम करते हैं। लैंड एट देयर कंपोनेंट ऑन द एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इन्यूड फॉरेस्ट एंड इंटरफेयर विद द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन कैचमेंट एरियाज टू रिवर बेसिन। जो हाइड्रोलॉजिकल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर और नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को रोकते हैं। सो यहाँ पर क्या बताया गया, सोलर रेज और गुड एग्जाम्पल फॉर कन्वेंशनल। परंतु वास्तव में जो हमारे यहाँ इंडिया की जो कंडीशन है, सब ट्रॉपिकल कंडीशन बताती है कि सोलर रेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है। इसे हम कन्वेंशनल सोर्स में बता सकते हैं। इट रिसेंट ईयर सम एफर्ट ऑफ बीइंग टेकन टैप दीज एनर्जी रिसोर्सेज। इसीलिए हम सोलर जो रेज है उसको हम एनर्जी रिसोर्सेज में काम में ले सकते हैं। कलेक्ट द डिटेल्स ऑन वन सच यूनिट सेटअप इन अवर एरिया इज एनी डिस्कस्ड इन द क्लास। अब आप बताएंगे LPG ग्लोबल गैस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में क्या माना जाता है कि LPG का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज जनरली यूज़ वुड, डंग, केक और अदर बायोमास एज फ्यूल। आपको पता है गाँव के अंदर जो काम का रूरल एरियाज में हाउस होल्ड क्या काम लेते हैं, मेन चीज़ है लकड़ी को जलाने के काम में लेते हैं। काउडंग का जो केक बना के उससे बायोमास के रूप में, फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं। दिस इज प्रैक्टिस हैज सेवरल एडवर्स इम्पैक्ट लाइक डिफॉरेस्टेशन, रिडक्शन इन ग्रीन ओवर, वेस्टेज ऑफ कैटल डंग एंड एयर पोल्यूशन। ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये सारे काम करती है, मतलब कि जो डिफॉरेस्टेशन का काम करती है, लकड़ी काट के जलाने के काम आती है। कैटल डंग, इससे भी बहुत एयर पोल्यूशन हो रहा है। इन सब के सॉल्यूशन के लिए LPG इज़ बीइंग प्रोवाइड। LPG गैस को लिक्विड, जो LPG गैस है उसे पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को यूज़ किया जा रहा है। सो गोबर गैस प्लांट आर बीइंग प्रोवाइड थ्रू इजी लोन्स एंड सब्सिडी। गोबर गैस प्लांट भी बनाए जा रहे हैं गाँव में, जो कि इजी सब्सिडी पे बनाए जा रहे हैं। एज फार एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG इज कंसर्न्ड। LPG बहुत अच्छी गैस है। इट इज़ क्लीन फ्यूल, ये वास्तव में साफ जलाने का ईंधन है। इट रिड्यूस हाउस होल्ड पोल्यूशन। ये क्या मेन चीज़ क्या काम करती है, हाउस होल्ड पोल्यूशन को ख़त्म करती है। एनर्जी वेस्ट इज मेन मेज्ड फॉर द गोबर गैस प्लांट टू फंक्शन। Cattle dung is feed to the plant and gas is produced which is used to fuel, while the solar slur which is left over a very good organic fertilizer and soil conditioner। तो ये हम बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है CNG इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया तो हो गया रूरल एरियाज का। अर्बन एरियाज में क्या CNG प्रोवाइड की जाती है, जो कि यूज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो कि ये बताती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है और ये पोल्यूशन को बहुत कम करता है और हवा को शुद्ध रखता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मैनी अदर इंडियन सिटीज़ ऑल्सो बिगिन टू यूज़ CNG। हमारे दिल्ली के अलावा बहुत सारे सिटीज़ में इसका यूज़ होने लगा है। नेक्स्ट आता है विंड पावर। विंड पावर क्या होती है, वो एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है। इन एरियाज वेयर स्पीड ऑफ विंड इज़ यूजुअली हाई, विंड मिल कैन बी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट।
कि जिन एरियाज़ में हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है वहाँ पर क्या किया गया है, प्लांट लगाए गए, विंड मिल लगाई गई हैं, जो विंड टरबाइन मूव विद द विंड। वहाँ पर 3 पंखे के रूप में आपने देखा होगा, 3 पंखुड़ियाँ लगाई जाती है, टरबाइन कहते हैं उनको, और वो रोल करती है हवा के द्वारा, एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। और क्या होता है फिर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके द्वारा। सॉरी, नो डाउट द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, परंतु उनको लगाने की शुरुआती जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है स्टूडेंट, बट द बेनिफिट्स आर सच दैट द हाई कॉस्ट गेट इजीली एब्जॉर्ब्ड। मतलब कि परंतु बाद में क्या होता है, वो इतना ज़्यादा चीप पड़ता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो निकल जाती है हमारे इजीली। नेक्स्ट आता है सोलर पावर थ्रू फोटोजेनिक सेल। अब सोलर फ्लावर मैंने अभी बताया सब ट्रॉपिकल इंडियन है हमारे यहाँ पर, जो यहाँ पर सोलर रेज बहुत ज़्यादा आती है, तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है। इंडिया इज़ नेचुरली एनवॉर्ड विथ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, हम अलग अलग तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ड्राई आवर क्लोथ्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हम कई चीज़ें हम अपने धान को सुखाने के काम में करते हैं, कपड़े सुखाने का काम में लेते हैं, और डेली यूजेज में बहुत सारे चीज़ें काम में ली जाती है सनलाइट के द्वारा ही। वी ऑल्सो यूज सनलाइट टू वार्म आवर सेल्फ इन विंटर। सर्दियों के दिनों में जो हम धूप खाते हैं वो भी हम इसी के द्वारा खाते हैं। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट भी क्या करते हैं, अपना भोजन इसी से बनाते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटो वायलेट सेल्स, इसके अंदर से जो सेल्स निकलती है, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस सेल यूज स्पेशल काइंड ऑफ मटीरियल टू कैप्चर सोलर एनर्जी एंड दे कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर कोई एक तरह का मटेरियल होता है, स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल होता है, वो कैप्चर करता है सोलर एनर्जी को और उसे इसके द्वारा उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर रिमोट एरियाज एंड फॉर प्लेस वेयर सप्लाई ऑफ पावर थ्रू द ग्रिड ऑफ पावर लाइन्स। ये वहाँ पर भी काम आता है जहाँ पर कि हम इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं लगा सकते, वायर नहीं लगा सकते, परंतु हम ग्रिड पावर लाइंस नहीं लगा सकते, और पॉसिबल होती है इनके द्वारा कॉस्टली चीज़ें नहीं यूज़ करते ऐसे एरियाज़ में, चाहे वो हिली एरियाज़ हो, वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो टोटली फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। ये वास्तव में पोल्यूशन फ्री टेक्निक है। इट रिसेंटली ईयर इंडिया इज टेकिंग एफर्ट टू इंक्रीज द पावर जनरेशन थ्रू सोलर एनर्जी। सो इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग टू इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। IAS मेन है इंडिया के अंदर, ये हम कह सकते हैं। सो अब मिनी हाइडल प्लांट कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये माउंटेन्स रीजन में होते हैं, हमें पता है कि वहाँ झरने बहते रहते हैं। सो हाइडल पावर प्लांट बनाए गए हैं वहाँ पे। ए लार्ज परसेंटेज ऑफ सच स्टीम इन पेरिनियल, आपको पता है लगातार झरने बहते रहते हैं पहाड़ों पर। मिनी हाइडल प्लांट्स यूज टू एनर्जी सच एज स्ट्रीम टू मूव स्मॉल टर्बाइन। ये छोटे छोटे स्मॉल टर्बाइन लगाए जाते हैं और ये टर्बाइन क्या करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी यूज लोकली, जो वहाँ के लोकली में इतनी एनर्जी जनरेट कर लेते हैं कि वो लोकल एरियाज को प्रोवाइड हो जाती है। सच पावर प्लांट्स आर मोर और लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली एज दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न इन एरियाज वेयर दे आर लोकेटेड। They generate enough power to meet local demand. This means that they can also do away with the need of large scale transmission towers, cables and avoid transmission loss. और ये चीज़ें हम दूर दूर तक फैला सकते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट हमें कितनी चीज़ों के बारे में पता, जो हम गांव और शहर दोनों के हाइडल के बारे में हमने पढ़ा। अब लास्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो बनेगा ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस का। सो इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।